बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हमारी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम इसको रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स का फाइंड करने का फार्मूला है इज गिवन बाय m is equal to log 10 a over a naught. If amplitude a is amplitude is 10,000 and reference amplitude a naught, and a naught हमारा क्या है, reference amplitude है, a naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमने m की वैल्यू, ये फार्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। फार्मूला है m इज इक्वल टू लॉग 10 a ओवर a नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा ये जी। m इज इक्वल टू लॉग 10, a की वैल्यू कितनी है वो हमें गिवन है 10,000 और a नॉट की वैल्यू कितनी है 10 जी। पुट करते हैं 10,000 ओवर 10 जी। ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 10 1000। और हमें पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ हमें याद की थी हमने कि log 1 इज़ इक्वल टू 0, log 10 इज़ इक्वल टू 1, log 100 इज़ इक्वल टू 2, log 1000 इज़ इक्वल टू 3। हम ये बात जानते हैं कि log 1000 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 3 के इक्वल होती है। तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो m हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक स्कीम के अंदर और उसे जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 5% पर एनम, हर साल के बाद 5% मिला। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज ₹Y, कि T साल गुजरने के बाद उसकी जो वैल्यू बनती है वो Y बनती है। वैल्यू क्या बनती है, Y इज वैल्यू नॉट ईयर। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ईयर नहीं है, ये वैल्यू इन रुपीज है और T जो है ये ईयर है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। इसके लिए एक इक्वेशन उसने कही कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे मॉडल्ड करते हैं। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब हमने मालूम करना है कि कितने सालों के बाद ये Y जो है ये 2Y हो जाएगा। Y कितना हो जाएगा, 2Y, ये डबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स फाइंड। अब हमें जो चीज़ गिवन है वो हमारा फार्मूला है, सोल्यूशन निकालते हैं हम। फार्मूला हमारा क्या है, Y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पर T। और Y जो है इसमें हमारी वो अमाउंट है जो कि T टाइम के बाद हमारे पास हासिल होती है, T ईयर्स के बाद। तो हमने फाइंड ये करना है कि कितने साल के बाद हमारी ये रकम डबल हो जाएगी। तो डबल वैल्यू हमारी कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट उसकी लाख थी तो Y डबल कितना होगा, 2 लाख। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। इज इट क्लियर, यस, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पर T। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का लॉग लेते हैं, दोनों साइडों का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इक्वल टू लॉग 1 लाख इंटू 1.05 पर T। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग अलग अलग हो जाएगा, लॉग 2 प्लस लॉग 1 लाख 50 जी। यहाँ भी वही होगा, लॉग 1 लाख प्लस लॉग 1.05 पर T। डन। देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा इसमें, लॉग 2 प्लस 1 लाख को हम लिख सकते हैं, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 पावर 5 लिख लेते हैं। यहाँ भी लिख लेंगे लॉग 10 पावर 5 प्लस ये T शुरू में आ जाएगा, T log 1.05 अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब log 2,
log 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट से फाइंड कर लेते हैं या हम लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड कर लेते हैं। तो log 2 की वैल्यू जो है 20 में हम इसे चेक करेंगे, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लेंगे, 0 को 0 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 को जब 0 में करेंगे 3010। क्योंकि तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको फाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। 0.3010 ये log 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये पावर शुरू में आ जाएगी 5 log 10 इज इक्वल टू, ये भी पावर शुरू में आ जाएगी 5 log 10 प्लस t इंटू log 1.05। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर हमें टेबल का कहा नहीं गया, हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर से हमें क्या वैल्यू निकलेगी 0.0212। डन, लॉग की हमने कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर ली जी। 5 log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 हम जानते हैं कि log 10 1 के इक्वल होता है, log 10 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी हमने क्या किया log 10 की वैल्यू लगा दी प्लस t इंटू 0.0212। डन जी, ये 5 1 5 हो जाएगा, बल्कि 0.3010 प्लस 5 प्लस t इंटू 0.0212। डन, ये 5 को इधर ले आए, 0.3010 जी प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू t इंटू 0.0212। 5 इज कैंसल्ड विद 5, ये इधर आके डिवाइड होगा, 0.3010 ओवर 0.0212 इज इक्वल टू टी। जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 विच इज़ इक्वल टू टी। यानी जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसने की है, उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने के लिए अब्दुल्ला को 14 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन ऑल्टीट्यूड। उसका कहना है जितना वो ऑल्टीट्यूड में 100 मीटर आगे जाती है तो 3% उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है जब वो हाइकिंग कर रही है, एक पहाड़ पर चढ़ रही है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल पे उसका टेम्परेचर जो था वो कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। तो 500 मीटर की बुलंदी के ऊपर हमने उसका आल्टीट्यूड फाइंड करना, उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। तो एच इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 500 मीटर, टी इनिशियल कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स सॉल्व, एच इज इक्वल टू 500 मीटर्स और टी इनिशियल कितना है हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइंड हमने क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो सोल्यूशन लेट्स सॉल्व इट। फार्मूला है हमारा T इज इक्वल टू TI इंटू 0.97 पार H ओवर 100 जी। वैल्यूज पुट करते हैं, T इनिशियल कितना है हमारा 20 इंटू 0.97, हाइट कितनी है वी ऑलरेडी बताया गया हमें 500, एच की जगह पे हमने 500 वैल्यू पुट की ओवर 100, 2 0 कैंसिल हो गया 2 0 से, तो क्या आया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर 5 इज इक्वल टू टी जी। लॉग लेते हैं जी दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर 5। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये दोनों प्लस हो जाएंगी एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आएगा, log 20 प्लस log 0.97 पावर 5 जी। अगेन चेक करते हैं, log 20 प्लस ये पावर है, तो पावर हमेशा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम शुरू में आ जाती है, तो क्या होगा 5 log 0.97। डन जी। कैलकुलेटर की मदद से हम इसका लॉग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बिल्कुल नहीं कहा गया कि इसे टेबल से सॉल्व करें, तो हम अपनी आसानी देखते हैं। 1.3010 प्लस 5 इंटू, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.0132। डन जी। 1.3010 प्लस माइनस और जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 0.066 जी। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट।
जब इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.235। ये हमारा निकल आया क्या, log t। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसका एंटी लॉग, क्योंकि हमें वैल्यू t चाहिए तो लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग खत्म होकर बाकी क्या बच जाएगा, t। इस साइड का हम क्या कर लेंगे, एंटी लॉग लेंगे 1.235 का। दिस शुड ऑल्सो बी डन फ्रॉम कैलकुलेटर बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि हमें कहीं नहीं कहा गया कि आपने लॉगरिथमिक टेबल से सॉल्व करना है। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो 1.235 का एंटी लॉग आता है 17.18। दिस वन इज आवर टेम्परेचर ऑफ एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। अपनी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, यकीनन आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के देखने की दावत दें। आपका ताउन होगा तो हम मज़ीद आगे हौसला अफजाई के साथ आपके लिए मज़ीद खिदमात पेश करते रहेंगे।